study our chapter number 7, which name is control and coordination. In our previous chapter number 6, we have already read about the different processes and different type of process what happen in a human being. Now we are going to study that, continuing that in our next chapter, that we are going to study about nervous system in this chapter. The thing which control and coordinate our body, and the organ which involves in the system which involves in controlling and coordination of our body is the nervous system. In this chapter, ये जो चैप्टर है इसमें हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे. हमने हमारा जो प्रीवियस चैप्टर था चैप्टर नंबर 6 में, उसमें हमने डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस के बारे में पढ़ लिया था. अब उसके आगे जो हमारा नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है, नेक्स्ट सिस्टम जो आता है वो हमारा होता है नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारी बॉडी को पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है. और इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं. जैसे कि मेन ऑर्गन जो होता है वो होता है ब्रेन. ब्रेन को मेन ऑर्गन भी कहा जाता है, मास्टर भी कहा जाता है ब्रेन को. क्यों? क्योंकि वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है और उसके पॉस्चर को मेंटेन करके रखता है. तो इस चैप्टर में हम पूरे इसी सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो हमारी बॉडी है, नर्वस सिस्टम क्या होते हैं, कौन कौन सी ऑर्गन इन्वॉल्व होती है और क्या क्या इसमें होता है. सबसे पहले हम 2 वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं. गस्टेटरी रिसेप्टर एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर. गस्टेटरी रिसेप्टर एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर क्या होते हैं? गस्टेटरी रिसेप्टर्स जो होते हैं ये मेनली हमें टेस्ट के बारे में बताते हैं. ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो होते हैं ये स्मेल के बारे में बताएं. हमें पता है कि हमारे जो होते हैं हमारी बॉडी में सेंस ऑर्गन्स होते हैं. तो ये जो सारी ऑर्गन्स होती है इसी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक तो गस्टेटरी और ऑल्फैक्टरी ऑर्गन एंड गस्टेटरी और रिसेप्टर्स. ठीक है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर एंड गस्टेटरी रिसेप्टर. गस्टेटरी रिसेप्टर जो होते हैं वो मेनली हमें टेस्ट के बारे में बताते हैं, और जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं वो हमारे वो वाले सेंस होते हैं जो हमें स्मेल के बारे में बताते हैं. तो इसी तरीके से क्या होता है, हमारा नेक्स्ट जो है वो नर्वस सिस्टम है. आपने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि नर्वस सिस्टम में मेन जो रोल होता है वो न्यूरॉन का होता है. ठीक है, न्यूरॉन जो होता है वो एक स्ट्रक्चर आपकी इसमें दे रखा है पेज नंबर 115 में. न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दे रखा है और उसके अलावा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी दे रखा है. ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का, आई थिंक आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि इस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक सेल बॉडी होती है, एक्सोन्स होते हैं, और ऊपर जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे वो डेंड्राइट्स होते हैं. तो ऐसे इस टाइप के जो न्यूरॉन है, ये एक सिंगल स्ट्रक्चर दे रखा है हमें न्यूरॉन का. इस टाइप के मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स जो है वो ब्रेन में पाए जाते हैं, ह्यूमन ब्रेन्स में होते हैं, जो कि एक जंक्शन बनाते हैं एक दूसरे से. यानी कि इसका जो लास्ट वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं नर्व एंडिंग. ये जो नर्व एंडिंग होती है वो आगे जाके क्या करती है, स्नेपेस वो होता है जिससे कि ये कनेक्ट होती है, पार्ट होता है नर्व का, नेक्स्ट नर्व का. यानी कि इस नर्व से यहाँ से, जैसे कि ये न्यूरॉन है, इसी एंड से दूसरा न्यूरॉन यहाँ पे कनेक्ट होता है. तो इस तरीके के सारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन जो ब्रेन में कनेक्टेड होते हैं, ये एक टाइप का नेटवर्क बना देते हैं. और ये जो नेटवर्क होता है उसका काम क्या होता है कि ये आपकी बॉडी का जो भी फंक्शनिंग है, जो भी ऑर्गन्स है, जो भी आप वर्क कर रहे हो, जो भी आप सोच रहे हो, बोल रहे हो या कर रहे हो, उस सारी चीज़ों को क्या करते हैं हमारे ब्रेन उनको इसके थ्रू ही कंट्रोल करता है. तो न्यूरॉन मेन हमारा जो है रोल प्ले करता है. इनमें क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शंस होती हैं, एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ये जनरेट करते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी, अभी आपने देखा होगा कई बार कि आप किसी भी गर्म चीज़ को टच करते हो तो आप सडनली, जैसे ही आपने गर्म को टच किया और सडनली विद इन 1 सेकेंड यू रिमूव योर हैंड फ्रॉम दैट एरिया. वो जो एक्शन है कि आपने जैसे किसी भी गर्म या ठंडी चीज़ को टच किया तो आप गर्म टच होते एकदम से अपने हाथ को रिमूव कर देते हो. तो ये एक्शन किस तरीके से हुआ कि जैसे ही आपने वो फिंगर वहाँ पे टच की गर्म के लिए, तो विद इन अ सेकेंड हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, हमारी जो बॉडी के जो ऑर्गन्स मतलब मसल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे ब्रेन में नर्व्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करती है, एक इलेक्ट्रिकल करंट टाइप का एक स्ट्रक्चर जनरेट करती हैं, जिससे कि वो हमारे विद इन अ सेकेंड हमारे ब्रेन में जाती है. और हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को ऑर्डर देता है कि आपको उस गर्म जगह से अपने हैंड को रिमूव करना है, आपको उसको हटाना है. तो इस तरीके की जो मैसेजिंग है वो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम एक केमिकल कंपोजिशन बनाता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करते हैं, जिससे कि हमें हमारा ब्रेन जो होता है वो हमें मैसेज
देता है और ये हमारा विद इन अ सेकेंड होने वाला वर्क होता है। और ये सारा जो चीज़ें होती हैं वो हमारे नर्व सेल्स के वजह से होती हैं। और नर्व सेल्स जो होती है सिनेप्स पाए जाते हैं कि इसके स्टार्टिंग और एंड में, जो कि इनके बीच में एक गैप कनेक्ट होता है, यानी कि एक न्यूरॉन के आगे जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो नर्व एंडिंग, इसके आगे जाके ही सिनेप्स ये एरिया होता है, गैप होता है, फिर हमारा दूसरा न्यूरॉन इससे कनेक्ट हो जाता है। इस तरीके से ये एक पूरी चेन बना लेते हैं जिससे कि ये मैसेज एक जगह से बॉडी के एक पार्ट से ब्रेन तक ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कि ये जो हमारा पूरा ब्रेन का ये हमारा पूरा मैसेजिंग वगैरह ट्रांसफ़र करते हैं, किस तरीके से हम चीज़ों को देखते हैं, हमारा क्या क्या वर्किंग होती है, कैसे हम ग्लैंड्स होती है, मसल्स होती हैं जो कि इस पूरे नर्वस सिस्टम में वर्क करती हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या होता है? सडन एक्शन। आप कोई भी सडनली जो एक एक्शन देते हो, मान लो कि कभी आपने देखा होगा कि एकदम से आप कुछ वर्क कर रहे हो और पीछे से किसी ने आके एकदम से आपको आवाज़ दी या कुछ की, तो आप सडनली धक्का खाते हो, ठीक है, या फिर अपने किसी गर्म चीज़ को टच कर ले तो आप अपना हैंड रिमूव कर देते हो, या कोई भी खतरे वाली चीज़ है या फिर कोई जैसे इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह है या फिर इलेक्ट्रिक, आपको पता होता है कि ये जो चीज़ है वो हमें करंट दे सकती है या उससे रिलेटेड आप जैसे बाई चांस आपको कभी इलेक्ट्रिक करंट लगता है तो आप सडनली अपने हैंड को रिमूव कर देते हो। तो किसी भी टाइप का जब आप सडन एक्शन देते हो किसी भी चीज़ को लेकर, आपने कभी कभी गरम खाना खा लिया तो आप क्या करते हो? उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हो, तो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है सडन एक्शन पे। तो ये जो सडन एक्शन हम शो करते हैं किसी भी चीज़ के लिए वो रिफ्लेक्स एक्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। ये रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द सिग्नल एंड रिस्पॉन्डिंग टू इट बाय एन आउटपुट एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। कोई भी चीज़ का जो आपका किसी भी चीज़ पे आप जो डिटेक्ट करते हो किसी चीज़ को कि ये खतरे वाली चीज़ है या अच्छी चीज़ है, जो भी उसका जो आपका सडन रिस्पॉन्स होता है उस चीज़ पे वो हमारा रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है। ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क जो होते हैं ये मेनली हमारे स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है उससे कनेक्टेड होते हैं, वहाँ से ही हमारी सारी नर्व सेल्स, नर्व मसल स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के थ्रू ही कनेक्टेड होती हैं ताकि हमारा ब्रेन जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करता रहे। ठीक है, हम कोई भी चीज़ सोचते हैं, समझते हैं, कोई भी हमारे थॉट्स आते हैं माइंड में, ये सारा क्यों होता है? ये सारे हमारी रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से होता है। हमारे बॉडी में जो भी हंगर है, आपको भूख लगती है तो क्या होता है कि आपको कैसे पता चल रहा है आपको भूख लग रही है? ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका जो स्टमक है वो आपके मतलब आपके ब्रेन पे मैसेज पहुंचाता है कि आपकी बॉडी को फूड की रिक्वायरमेंट है, तो आपको भूख लगना शुरू हो जाती है। तो ये सारे क्या है, मतलब हमारी ऑर्गन्स हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचा रही है कि अब हमें भूख लग रही है, अब हमें प्यास लग रही है, तो हमारा ब्रेन वो मैसेज गेन करता है और फिर हमें वो ये ऑर्डर देता है कि हमें खाना खाना है कि पानी पीना है। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है कि अलग अलग क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन होता है, हमारे न्यूरॉन जो होते हैं ये इनके एंड में स्कल से कनेक्टेड होते हैं, स्कल के अंदर होते हैं, ताकि ये हमारे पूरे इस ब्रेन को हम क्या कर सकें? कंट्रोल पूरा प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है ह्यूमन ब्रेन। हम पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन में क्या होता है कि ह्यूमन ब्रेन किन किन चीज़ों से बना होता है? सबसे पहले हम पढ़ते हैं वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शन। आपने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, वॉलेंट्री मतलब वो हमारी बॉडी के वो एक्शन जिसको हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे हाथ हैं, हमें कहाँ पे मूव करना है, कहाँ पे मूव करना नहीं करना, हमारे पैर हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जिसको हम खुद कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो जिन चीज़ों को हम खुद कंट्रोल करते हैं वो हमारे वॉलेंट्री एक्शंस कहलाते हैं। और जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे आप अपने आइज़ को ब्लिंक करना कंट्रोल नहीं कर सकते, आपके हार्ट बीट को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप जो ब्रीथ ले रहे हो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, और बहुत सारे आपकी बॉडी के प्रोसेस हैं जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस में आते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि हमारी जो बॉडी होती है उसमें हमारा जो ब्रेन होता है उसको 2 पार्ट्स में कनेक्ट किया होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यानी कि हमारा जो मेन ब्रेन पार्ट है, उस ब्रेन पार्ट को बाकी हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उससे जो कनेक्ट करके रखता है, उसका एक नेटवर्क जो बनाता है वो होता है पेरिफेरल नर्वस
सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम क्या है कि ये एक कनेक्शन, एक कम्युनिकेशन बना के रखता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के साथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी बॉडी में मेनली हमारा जो ब्रेन होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले फोर ब्रेन, सेकेंड होता है मिड ब्रेन एंड थर्ड होता है हिंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन का काम क्या होता है, आप जितनी भी थिंकिंग करते हैं, जो भी चीज़ें आप सोचते हो, इमेजिन करते हो, वो सारा जो हमारी बॉडी को, जो हमारे ब्रेन को कंट्रोल करता है वो कौन होता है, फोर ब्रेन आपकी पूरी थिंकिंग पार्ट को कंट्रोल करता है। उसके अलावा हमारी बॉडी के जो सेंसरी इम्पल्सेस है, यानी कि जो सेंसरी नर्व्स, जो सेंसरी मैसेज आपकी बॉडी में डेवलप हो रहे हैं, अलग अलग रिसेप्टर से, उसको पूरा कौन रिसीव करता है, फोर ब्रेन ही रिसीव करता है। उसके अलावा क्या होता है कि हमारा जो फोर ब्रेन होता है उसको भी कुछ पार्ट में डिवाइड किया होता है, सेपरेट एरियाज बनाए हो जाते हैं। एक सेपरेट एरिया बनाया जाता है हियरिंग के लिए, स्मेल के लिए, साइट के लिए और सो ऑन, ठीक है। एक हमारा फोर ब्रेन का जो पार्ट होगा उसमें हमारा सारा सुनने की, देखने की, बोलने की, ठीक है, ये सारी क्षमता, स्मेल करने की क्षमता जो होती है, यानी कि आप किसी भी चीज़ को आप सुन रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि हाँ ये चीज़ हमें सुनाई दे रही है। तो वो कैसे पता चल रहा है आपको, क्योंकि आपके फोर ब्रेन में वहाँ से मैसेजेस आ रहे हैं, आप सुन रहे हो, ठीक है, देख रहे हो, ठीक है, बोल रहे हो, स्मेल कर रहे हो। जैसे कि आपको पता होगा कि बचपन से आपको टाइगर की फ़ोटो दिखाई गई है, ठीक है, तो आपको बताया गया कि ये टाइगर है, तो आप उसको जब भी देखते हो तो आपका ब्रेन सडनली आपको बताता है कि ये क्या है, टाइगर है। अगर आपको बचपन से मान ली जाती है कि अगर आपको पैरेट की फ़ोटो दिखाई जाती है और बोला जाता है कि वो टाइगर है, तो आपका ब्रेन उसी इमेज को आपके मतलब माइंड में सेव कर देता। जब भी आप पैरेट देखते हो उसको पैरेट ना समझ के आप टाइगर समझते, ठीक है। तो ये हमारा होता है कि जो भी चीज़ हम देखते हैं, सुनते हैं, स्मेल करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे ब्रेन में क्या होती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। लाइक अ कंप्यूटर, जैसे कि आपने कंप्यूटर में कोई भी चीज़ फीड कर दी, ठीक है, अगर आपने करेक्ट चीज़ फीड की है तो वो करेक्ट ही आपके माइंड उसमें कंप्यूटर में रहेगी, रॉन्ग करें तो रॉन्ग ही रहेंगी। तो उसी तरीके से हमारा ब्रेन वैसे ही वर्क करता है कि जो चीज़ आप बचपन से देखते सुनते आ रहे हो, स्मेल करते आ रहे हो, तो आपको पता चलता है कि कौन सी स्मेल अच्छी है, कौन सी स्मेल गंदी है और कौन सी स्मेल किस चीज़ की है। उसी तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं तो हमें पता होता है कि ये फ़ोटो किस चीज़ की और वो फ़ोटो किस चीज़ की। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारे फोर ब्रेन में एक अलग से एरिया बना हुआ होता है। उसके अलावा हमारे हंगर को कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है, फोर ब्रेन ही करता है। कि आपको पता होगा कुछ टाइम बाद आपको ऐसा लगता है कि हमें भूख लग रही है, हमें खाना चाहिए, हमें खाना खाना है, तो वो क्यों होता है, वो जो स्टारवेशन होता है, वो जो सिक्रीशन होता है, वो हमारा स्टमक क्या करता है, हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचाता है कि भाई अब हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है, फूड की ज़रूरत है और हमें क्या लग रही है, भूख लग रही है, हम हंगर फील कर रहे हैं। तो वो हंगर को भी कौन कंट्रोल करता है, फोर ब्रेन ही कंट्रोल करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन का पार्ट क्या होता है कि हमारी जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस, उनको जो कंट्रोल करता है वो हमारा मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन ही उनको कंट्रोल करता है। पूरा चेक करता है कि हमारी बॉडी की जो सारी वर्किंग है वो प्रॉपर तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है। इसको पूरा काम करने का काम कौन करता है, हिड ब्रेन और मिड ब्रेन ही करता है। ठीक है, हिड ब्रेन और मिड ब्रेन हमारी इन्वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके अलावा जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, वॉमिटिंग हो गई, स्टारवेशन हो गया, ये सारा हमारा हिड ब्रेन और मिड ब्रेन दोनों मिलके कंट्रोल करते हैं। थर्ड हमारा हिंड ब्रेन जो होता है, ब्लड प्रेशर, वॉमिटिंग, सैलिवेशन, ये सारे को कौन कंट्रोल करता है, मेडुला। हमारे हिंड ब्रेन में एक पार्ट होता है मेडुला पार्ट। तो मेडुला पार्ट जो होता है वो मेन हमारे किससे कनेक्टेड होता है, हमारी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है उसको कंट्रोल करता है। सैलिवेशन यानी कि आपके माउथ में जितना भी सलाइवा जनरेट होता है उसको कंट्रोल करता है। दूसरा वॉमिटिंग वगैरह अगर आपकी बॉडी से हो रही है तो उसको भी कौन कंट्रोल करता है, मेडुला पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन। उसके अलावा हिंड ब्रेन में एक सेरिब्लम पाया जाता है। सेरिब्यूलम जो होता है इसका मेन काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी का जो पॉस्चर होता है उसको और उसके पॉस्चर को और उसके बैलेंस को हमेशा बना के रखता है। तो हिंड ब्रेन का हमारा मेन काम क्या होता है कि हमारी बॉडी का पॉस्चर और उसके बैलेंस को बना के रखता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है हाउ इज़ दिस टिश्यू प्रोटेक्टेड। ये जो सारे टिश्यू हैं हम इसको कैसे प्रोटेक्ट
करते हैं। हमारा जो ब्रेन है इसमें क्या होता है कि ब्रेन के अंदर एक हमारी बोन्स पाई जाती है, बोनी बॉक्स से यानी कि बोन्स बनाई जाती है जो कि हमारे ब्रेन को क्या करती है, कवर करके रखती है। और उन बोन्स के बीच में क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन होता है उसके अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है यानी कि एक लिक्विड सब्सटेंस पाया जाता है जो कि इसको एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जो कि हमारे ब्रेन को किसी भी टाइप के शॉक से बचा के रखता है। जैसे कि हमारा ब्रेन है, हमारे ब्रेन में क्या होगा कि उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि उसके बाहर बहुत सारी, जैसे कि आपका ब्रेन है, ब्रेन के बाहर क्या है, हमारा स्कल है, ठीक है, खोपड़ी जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसको हम स्कल बोलते हैं। तो वो स्कल का काम क्या होता है, वो हमारा ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। तो ये जो स्कल पार्ट है और हमारा ब्रेन है इसके बीच में एक एरिया यानी कि गैप होता है। उस गैप में क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड बैलून टाइप का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बैलून जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है जिसमें कि एक टाइप का फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसको ग्रे मैटर भी बोलते हैं। तो ये फ्लूइड क्या करता है, ये हमारे ब्रेन को किसी भी टाइप का यानी कि मतलब हमारा ब्रेन को जो भी शॉक, बाहर का अगर कोई शॉक लगता है तो उससे हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, उसको बचा के रखने का काम करता है, ठीक है। उसके अलावा हमारा ब्रेन जो होता है उसमें मेनली वर्टिबल कॉलम या फिर बैकबोन भी होती है जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करती है। हमें पता है हमारा ब्रेन है, हमारा ब्रेन जो होता है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है और इस स्पाइनल कॉर्ड को बैकबोन जो होती है यानी कि रीढ़ की हड्डी जो होती है वो स्पाइनल कॉर्ड को बचा के रखती है। यानी कि आपने कभी देखा होगा अगर किसी पर्सन को सर पे चोट लगती है तो आपने देखा होगा कि हमें कभी भी सर के नीचे वाले पार्ट पे नहीं मारना चाहिए। क्यों नहीं मारना चाहिए, क्योंकि हमारा ब्रेन का जो मेन पार्ट होता है यानी कि जो फोर ब्रेन के बाद मिड ब्रेन के बाद जो हिंद ब्रेन होता है, हिंद ब्रेन जो होता है वो हमारी सारी एक्टिविटी को मेनली यही कनेक्ट करता है। और अगर नीचे भी किसी को सर पे नीचे रखा जाता है तो उसके जो सारी नर्व्स होती हैं अगर वो डैमेज हो जाती है तो वो पर्सन या तो आईसीयू में चला जाता है या उसकी बॉडी के जो ब्रेन है वो प्रॉपर तरीके से मैसेजिंग नहीं करते, तो वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता, वो एबनॉर्मल हो जाता है, पागल हो सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी ब्रेन पे हमें नीचे की साइड नहीं मारना चाहिए क्योंकि उससे क्या होता है हमारे सारे सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्योंकि ब्रेन ही हमारा मास्टर ऑर्गन होती है पूरी बॉडी की, जो हमारी पूरी बॉडी के हर एक ऑर्गन को, हर एक मसल को, हर एक सेल को पूरी तरीके से कंट्रोल करती है, जिसके वजह से ही हम हमेशा चलते रहते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। बाकी जो हमारा नेक्स्ट है उसके अलावा हम कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, अभी हमने ह्यूमन ब्रेन्स के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो है हम उसमें प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट्स किस तरीके से वर्क करते हैं, उनका क्या क्या फंक्शन होता है। ओके, थैंक यू।